हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स जो कि एनसीईआरटी की क्लास 6 की मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक की फर्स्ट चैप्टर है, उसका लास्ट पार्ट करेंगे। और आज हम लोग पैटर्न्स इन शेप इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि ये जो शेप्स हैं, क्या क्या शेप हो सकते हैं। देखिए, 1 डायमेंशनल शेप हो सकता है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। एक एग्जांपल दीजिए तो। इनफैक्ट 0 डायमेंशन भी हो सकता है। आपको मालूम है क्या है ये 0 डायमेंशन? 0 डायमेंशन भाई पॉइंट है। ये आप लाइन्स एंड एंगल्स वाला जो चैप्टर है उस पर देखिएगा। पॉइंट, ना इसका कोई लेंथ है ना ब्रेड्थ है, जस्ट ये 0 डायमेंशन है। 1 डायमेंशन वाला क्या है बताइए? 1 डायमेंशन है आपका एग्जाम्पल एक लाइन से लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया 1 डायमेंशन का। 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल क्या है भाई? 2 डायमेंशन का चलिए एक स्क्वायर है, ट्रायंगल है, राइट। ये सारे 2 डायमेंशन के एग्जाम्पल्स हैं। और 3 डायमेंशन के एग्जाम्पल्स क्या हैं? ये तो भाई क्यूब है, एक बेसिक एग्जाम्पल। चलिए क्यूब बनाया जाए, ठीक है। ये देखिए, ये क्यूब बन गया है ना। ये एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इनफैक्ट इवन इन मोर डायमेंशंस, वो हम आपको ड्रॉ करके नहीं दिखाएंगे, दिखा नहीं सकते एक्चुअली। तो देखिए, वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जहाँ हम पैटर्न्स को स्टडी करते हैं उसे बेसिकली ज्योमेट्री कहते हैं। और बच्चों, इस चैप्टर के बाद में जो सेकंड चैप्टर है वही ज्योमेट्री स्टार्ट होती है। आप ज़रूर से वीडियो वगैरह देखिएगा जो हम अपलोड किए हैं। ओके, चलिए, तो आज का टॉपिक है शेप सीक्वेंसेस। ओके, तो चलिए सबसे पहले कुछ शेप्स देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपका एग्जाम्पल्स ऑफ सम शेप सीक्वेंसेस। ये देखिए, ये है नंबर 1, ओके, या ए बोल सकते हैं आप इसको, ए। यहाँ पे बेसिक रेगुलर पॉलीगॉन्स, रेगुलर से मतलब इन सारों का जो है लेंथ जो है इक्वल है। जैसे कि ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसके तीनों लेंथ्स इक्वल है। मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सिमिलरली यहाँ हम रेगुलर पॉलीगॉन में स्क्वायर को स्टडी कर रहे हैं जिसके सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल है। नेक्स्ट आ गया आपका रेगुलर पेंटागन। ये अनइक्वल भी हो सकता है, ठीक है। बनाए आपको, ये देखिए, ये जो है अगर हमने ऐसा टाइप का बनाया, देखिए ऐसा टाइप का, ये भी तो पेंटागन ही ना हुआ कि क्यों? क्योंकि इसके 5 साइड है, 1 2 3 4 और 5। लेकिन ये पांचों साइड जो हैं एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, तो इसे हम कहेंगे इर्रेगुलर। ये एक इर्रेगुलर पेंटागन है, राइट। और बेसिकली इर्रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट देखिए हेक्सागन। इसके 6 साइड्स हैं, पेंटागन के 5 साइड हैं। ये स्क्वायर आ गया यहाँ पे। क्वाड्रिलेटरल बेसिकली 4 साइड्स हैं। ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं, आप जानते हैं। नेक्स्ट सेप्टागन, 7 इक्वल साइड्स। याद रखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट रेगुलर पॉलीगॉन्स। नेक्स्ट ऑक्टागन, उसके बाद नोनागन, ये 9 है, राइट। उसके बाद है डेकागन, और ये सीक्वेंस चलता रहता है। एक चीज़ ध्यान से देखिए, जितना नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, ये देखिए इनका शेप, हम जूम करेंगे, आप देखिए इन दोनों को देखिए, इनका शेप किससे मिल रहा है? धीरे धीरे जब इनके साइड्स बढ़ते चले जा रहे हैं, देखिए ये जो है ये आउटर एरिया, इसका आउटर पेरीमीटर वाला पार्ट, आउटर देखिए बाउंड्री, धीरे धीरे एक सर्कल से मिलता चला जा रहा है ना। इसका मतलब ये जो सर्कल है, सर्कल इज बेसिकली रेगुलर पॉलीगॉन जिसके की इनफाइनाइट साइड्स हैं। ओके, मतलब अगर यहाँ पे इसके 10 साइड है तो सर्कल के आप सोच सकते हैं एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसके की इनफाइनाइट साइड्स हैं। ओके, ये एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट आपने सीखा आज। ओके, उसके बाद है, ये देखिए
सेकेंड सीक्वेंस वो है कंप्लीट ग्राफ्स। अब ये कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, देखिए, ए कंप्लीट ग्राफ इज ए ग्राफ इन विच एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस आर कनेक्टेड बाय यूनिक एज। मतलब भाई सीधा ये देखिए यहाँ पे एक ग्राफ के जैसा है, एक फिगर जैसा सोचिए आप स्टूडेंट्स, जहाँ पे हर एक जो एंड है, एज मतलब हर एक एंड, वो एक यूनिक लाइन से ज्वाइन किया गया है। यूनिक मतलब वो रिपीट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ देखिए, ये तीनों को आप एक ही रकम से जोड़ सकते हैं और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये वाला देखिए, ये भी एक कंप्लीट ग्राफ है, ये जिसके कि 4 साइड्स है, तो इसे K4 ग्राफ कहते हैं। ये देखिए, इसके कि 5 साइड्स है। ये अगर इनकम्प्लीट होता, अगर मान लीजिए ये एक साइड नहीं होता, तब इसे हम इनकम्प्लीट ग्राफ बोलते हैं। ओके, तो याद रखिए, ए ग्राफ इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इज कनेक्टेड बाय ए यूनिक एज। अगर ऐसा होता है कि कोई 2 एज जो है वो कनेक्ट नहीं है, तो वो इनकम्प्लीट ग्राफ होगा। ओके, तो देखते हैं, मान लीजिए ये K4 ग्राफ के लिए बारे में बात करते हैं। तो ये जो वर्टेक्स है, एज है, इससे बाकी तीनों को लाइंस ज्वाइन होगा, राइट, हो गया। वैसे ही इससे भी ज्वाइन होगा तीनों वर्टेक्स। मान लीजिए ये हो गया, ये तो ऑलरेडी है, इससे भी कनेक्ट होगा, कौन सा, ये और ये वाला। पर मान लीजिए ये हमने नहीं बनाया, सो ये वाला चूंकि नहीं है, तो ये एक इनकम्प्लीट K4 ग्राफ हो गया। ओके, इनकम्प्लीट होगा। अच्छा, चलिए, हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड देखा, A और B। अब ये जो तीसरा है C, ये बेसिकली स्टैक्ड स्क्वायर्स है। मतलब एक स्क्वायर के चारों तरफ हम दूसरे स्क्वायर्स अगर रख दें, तो ये स्टैक्ड स्क्वायर सीक्वेंस होता है। अब अगर आप काउंट करना शुरू करेंगे, तब क्या होगा कि ये जो शेप पैटर्न है, इसके साथ में नंबर पैटर्न का एक कनेक्शन स्टार्ट होगा। मतलब शेप पैटर्न के साथ में नंबर पैटर्न का और नंबर सीक्वेंस का एक कनेक्शन होगा। चलिए कनेक्शन बनाते हैं। कितने स्क्वायर है भाई, यहाँ पे 1 है, यहाँ कितने स्क्वायर्स हैं, 4 हैं, यहाँ कितने स्क्वायर्स हैं बताइए। बहुत सिंपल, देखिए, एक था साइड, यहाँ था 2 × 2 4, यहाँ है 3 × 3 9, यहाँ देखिए 4 × 4 16, यहाँ है 5 × 5 25। क्या हुआ, मज़ेदार बात है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये तो स्क्वायर सीक्वेंस है ना। दैट इज़ 2 स्क्वायर, दैट इज़ 3 स्क्वायर, दैट इज़ 4 स्क्वायर। ये तो हम लोग स्क्वायर सीक्वेंस है, ये हम लोग पढ़े हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, स्क्वायर सीक्वेंस को हम देखिए शेप के साथ में भी समझ रहे हैं। यहाँ देखिए ट्रायंगल, ये है स्टैक्ड ट्रायंगल्स। यहाँ भी चलिए ऐड चेक करके देखते हैं, कितने सारे ट्रायंगल है भाई, 1 है। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है। यहाँ कितने सारे हैं, देखिए क्या हुआ, यहाँ 1 4 9 16 25। मतलब ये भी वही कहानी है, स्क्वायर सीक्वेंस। देख रहे हैं आप, इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स, आप स्क्वायर सीक्वेंस जो है, ओके, ये आप स्क्वायर से भी जनरेट कर सकते हैं, ट्रायंगल से भी जनरेट कर सकते हैं। देखा आपने, कितनी मज़ेदार बात है। मैथमेटिक्स से डरना नहीं है, अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, ये बहुत ही मज़ेदार खेल के जैसा है। अब चलिए, अब हम लोग कुछ नया टाइप का शेप पैटर्न देखते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। ये है, इसे आप कोच स्नोफ्लेक कहते हैं, KOCH स्नोफ्लेक्स। देखिए करना क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लीजिए। ओके, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हाउ टू मेक अ कोच ट्रायंगल्स। उसके बाद में क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए, स्नोफ्लेक पैटर्न का कैसे जनरेट होगा। इसके बाद हर एक साइड के 3 टुकड़े करिए, करके उसके बाद इससे ये जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल के जैसा निकाल देना है, ऐसा टाइप का। देखिए यहाँ पे बनाया गया है, मतलब ऐसा टाइप का हो गया। तो कितने साइड्स हो गए, पहले कितने थे, 1 2 3 3 था।
अब कितने हो गए, काउंट करिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग कोच स्नोफ्लेक्स के जो फिगर्स हैं वो कैसे जनरेट होते हैं। सो जनरेट कोच फिगर्स, ये हम लोग जनरेट करेंगे अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल, कितने साइड्स हैं, हाउ मेनी साइड्स, 3 साइड्स। अब हर एक साइड का 3 इक्वल पार्ट्स में आप सेपरेट करिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गया। अब ये जो साइड है, जैसे कि ये ऐसा हुआ, अब यहाँ से और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको जनरेट करना है, ऐसा, राइट। फिर यहाँ से देखिए और एक जनरेट करना है, ऐसा, ये देखिए। फिर यहाँ से और एक जनरेट करना है। नाउ सी कौन सा फिगर बना आपका, ये वाला फिगर बना, राइट। तो अब इसके कितने सारे साइड्स हैं आप काउंट कर लीजिए, 12 साइड्स हैं। लेकिन ये 12 कैसे हुआ, बेसिकली पहले मेरा जो एक साइड था उसका हमने 3 टुकड़े किए, लेकिन ओवरऑल एक्चुअली कितने साइड्स हो गए, तब ध्यान से देखिए, हाउ मेनी साइड्स टोटल मेरा, ये 1 2 3 4। इसका मतलब जो पहले एक साइड था अब वो 4 साइड्स हो गए। सो बेसिकली 3 × 4 = 12। सिमिलरली यहाँ से भी अगर हम वैसे ही बनाना शुरू करें, यहाँ से भी अगर हम बनाना शुरू करें ऐसे करके, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यस, जरा मिटा देते हैं, हाँ ओके, यस। यहाँ से भी अगर हम बनाना शुरू करें, ये बनाते हैं, चलिए, ये ऐसा 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 ऐसा, फिर ऐसा 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 ऐसा, ओके, ये देखिए। सो ये जो तरीका है, ऐसे करके हम पूरा जो है कुछ स्ट्रक्चर्स जो है स्नोफ्लेक्स के वो जनरेट कर सकते हैं। देखिए मज़ेदार चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार। यहाँ से भी देखिए, ओके, ये देखिए, ये देखिए हम कैसे बना रहे हैं। देखिए मे बी ये जो है एक प्रोजेक्ट के जैसा स्टूडेंट्स को दिया जा सकता है, मैथ्स प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, ये स्टूडेंट शुड मेक दिस। ये बहुत ही मज़ेदार प्रोजेक्ट होगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्या होगा, कितने सारे फिगर्स होंगे, ओके। तो सबसे पहले ये था आपका, यहाँ से चला गया यहाँ पे, ओके, दिखने में कैसा हुआ, ऐसा दिखने में था। उसके बाद यहाँ से चला गया यहाँ पे, राइट। अब हम लोग ये जो कर रहे हैं ये यही फिगर है, देखिए। तो कितने फिगर साइड्स होंगे, 12 × 4 = 48, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए ऐसे करके जो है ये जो फिगर्स हैं ये आपका ऐसे करके जो है ये जनरेट होता है। सो दिस इज हाउ वी जनरेट कोचेस फिगर्स हैविंग 3 साइड्स, देन 3 × 4 12, नेक्स्ट फिर 4 होगा मल्टीप्लाइड 48 साइड्स। सो दिस इज हाउ कोचेस फिगर्स आर जनरेटेड। ये देखिए आप, इसके कितने साइड्स हो गए बताइए, वही वाला कहानी। यहाँ क्या था, 3 × 1 हुआ था ना, वो 1 के 4 टुकड़े हो गए थे, ठीक। तो इस बार क्या होगा, वही होगा, 3 × 4 × ये 4 के 4 में से हर एक का 4 टुकड़ा होगा, इसका मतलब अगेन 4। तो ये हो गया आपका 48, है ना। तो ऐसे करके अगर हम करें तो इसका मतलब सीक्वेंस है 3 × 4 ⁴ 1, 3 × 4 ⁴ 2, और इसके बाद वाला जो सीक्वेंस है, जस्ट अ सेकेंड, इसका बाद वाला जो सीक्वेंस है कहाँ गया, ये रहा। इसके बाद वाले सीक्वेंस में आपका टोटल 3 × 4 3, और इसमें होगा 3 × 4 4 साइड्स, ओके। वो आपको अभी आँख से दिखाई नहीं देगा एक कंप्यूटर में, लेकिन आप जनरेट कर सकते हैं। देखिए तो 3 ×
4⁻3, ये है आपका 192, आप काउंट नहीं कर पाइएगा, टोटल 192 साइड्स है और यहाँ पे है 768 साइड्स। सोच सकते हैं कितनी अमेजिंग बात है ये देखिए, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पाएगा। खैर, सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज बहुत मज़ेदार शेप्स देखा है ना, बेसिकली शेप सीक्वेंस देखे, और भी हम चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये भी एक शेप है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो है देखिए, ये एक हेक्सागोन है बेसिकली, उसको चारों ओर हमने घेर दिया तो ये हेक्सागोनिक नंबर्स हो गए, 1, 7, 19, उसके बाद 37 एंड सो ऑन। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं। सिमिलरली अगर हम हेक्सागोन को 2 हेक्सागोन के साथ ले लिए तो ये क्या नंबर्स जनरेट होंगे, देखिए ये एक डिफरेंट सीक्वेंस तैयार करेगा। ये देखिए, तो यहाँ तो आपके हेक्सागोनल नंबर्स जनरेट हुए थे, ये देखिए ये डिफरेंट नंबर्स जनरेट होंगे, 2, 10, 24, 44। ओके, सिमिलरली यहाँ भी आप खुद से नंबर्स जनरेट कर सकते हैं काउंट करके। तो ये आपका बेसिकली शेप पैटर्न और नंबर सीक्वेंस, इसके बीच का कनेक्शन है। और भी चलिए देखते हैं। हाँ, कंप्लीट ग्राफ तो हम लोगों ने किया ही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्टैक्ड रेक्टेंगल। जैसा स्टैक्ड स्क्वायर होता है वैसा स्टैक्ड रेक्टेंगल भी हो सकता है। उसके बाद में देखिए मोर सीक्वेंसेस, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए ये सीक्वेंस कैसे जनरेट हो रहा है। यहाँ साइड से एक एक करके साइड बढ़ता चला जा रहा है। देखिए यहाँ कितना साइड था, यहाँ एक ही साइड था, है ना। यहाँ 2 साइड्स हुए, यहाँ 3 साइड्स हो गए इस साइड में, यहाँ 4 साइड्स हो गए। इसके बाद वाले फिगर में 5 होगा, इजी है। ये देखिए ये धीरे धीरे उल्टा होता जा रहा है। एक यहाँ जनरेट हुआ ये वाला, उसके बाद में यहाँ जनरेट हुआ, उसके बाद में यहाँ जनरेट होगा, उसके नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ और एक जनरेट होगा, है ना। ये वाला देखिए, यहाँ भी वही चीज़ है, साइड वाला एक एक साइड बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ दोनों साइड बढ़ रहा है, यहाँ जैसे एक बड़ा था यहाँ भी एक ही बड़ा था, इस केस में दोनों तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक आपका शेप सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे और भी डिफरेंट टाइप के आपको दिखाई देगा। ये देखिए ये तो बेसिकली डॉट्स से आपका ट्रायंगल जनरेट होना शुरू हो रहा है, धीरे धीरे और भी बढ़ता चला जाएगा। यहाँ देखिए एक बेसिकली अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये टिल्टेड स्क्वायर है, स्क्वायर और बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ कितना साइड था, 1, यहाँ 2 स्क्वायर के 2 साइड थे, यहाँ 3 साइड थे, यहाँ 4 साइड है, यहाँ 5 है, इसके बाद वाले में 6 साइड्स होंगे। यहाँ देखिए यहाँ सेम 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद वाले में होगा 6, एक ही कहानी है। यहाँ भी देखिए सेम टाइप का बट समवॉट डिफरेंट चीज़ें, आप आराम से इसे स्टडी करके नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो कन्वर्ट टू नंबर्स एंड सी द एन्जॉयमेंट यू गेट। ओके, ये देखिए और भी सीक्वेंसेस हैं, देख रहे हैं आप लोग, डिफरेंट टाइप के ये सारे शेप्स हैं। अगर हम आपसे पूछे कि इसके बाद वाला क्या होगा तो क्या बताएंगे। एनीवे ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बाद में सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, डोंट वरी। हाँ, ये देखिए इसके बाद में भी क्या होगा, ज़रा कोशिश करिए। ये वाला तो बहुत इजी है मैथ से, जस्ट और एक ऐड हो जाएगा इसके बाद में, है ना। अच्छा, और भी सीक्वेंसेस हैं हम लोगों के पास। ये देखिए फर्स्ट 5 ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन नंबर्स कैसे करके जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दिया गया है। हम लोगों ने कुछ को पहले ही डिस्कस किया था। ये देखिए स्टैक ट्रायंगल वाला केस है यहाँ पे। ओके, मज़ा आ रहा है स्टूडेंट्स, देखिए कितना सुंदर जनरेट हो रहा है। इसके बाद वाला आपको खुद से करना है। ओके, अच्छा ये वाला तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया ही था। ओके, और एक एग्जांपल देखिए, वो क्या हो सकता है। ये आपका एग्ज़ाम, अच्छे एग्ज़ाम्स में ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए यहाँ क्या किया है,
जैसे कि ये 3 से लिया है, ओके, 3 यूनिट्स हैं यहाँ पे, इसको हम फिर 3 इंटू 3 कर दिए, देखिए 9 हो गया। फिर वो जो जनरेट हुआ, वैसे ही हम अगर देखिए 7 वाला जो होता है हेक्सागन, उसका भी 3 यूनिट बना सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ क्या हुआ है, यहाँ के बीच में जो है वो 3 वाला यूनिट है, उसके बाहर में और एक यूनिट डाल करके एक सीक्वेंस बनाया गया 3 का। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो देखिए ये फिगर बनता है, ओके। तो ऐसे टाइप्स के बहुत सारे शेप्स जो है ये बनाए जा सकते हैं स्टूडेंट्स। ये शेप स्टडी अपने आप में बहुत ही मज़ेदार चीज़ है मैथमेटिक्स की। ओके, चलिए अब टेक्स्ट में वापस आते हैं। सो लास्ट सेक्शन है आपका रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस। ये ऑलरेडी हमने आपको डिस्कस कर ही दिया है। जैसे कि देखिए ये रेगुलर जो साइड्स है आपका 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे शेप्स के रेगुलर शेप्स के नाम है, ओके। स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन हमने देखा ही है। और यहाँ हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि रेगुलर का मतलब इक्वल साइड्स वगैरह होता है ना। दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू स्टूडेंट्स। और यहाँ जो क्वेश्चंस है ये भी हमने आपको ऑलरेडी जब सीक्वेंस दिखा रहे थे तभी हमने आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स बता दिया, ओके। सो आई हैव मोर और लेस कवर्ड दिस वेरी ब्यूटीफुली मेड चैप्टर मैथमेटिक्स। ये पढ़ा के मुझे भी बहुत मज़ा आया, ख़ास तौर पे ये सीक्वेंसेस जनरेट करके आप लोगों के साथ शेयर करके आई रियली एन्जॉयड दिस। हर चैप्टर पढ़ा के मज़ा नहीं आता, बट ये चैप्टर बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, ओके। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, ओके। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इन योर स्टडी। मज़े से पढ़िए भाई, बहुत ही बढ़िया किताब है, एंजॉय करिए।